इसका जो अपना कंसेप्ट है उसका नाम है टाइप्स ऑफ असेट। ठीक है? सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज असेट। असेट किसको कहते हैं? असेट का मतलब प्रॉपर्टी होता है। क्या मतलब होता है असेट का? प्रॉपर्टी। अभी जो बेंच पे आप बैठे हो और ये जो क्लासरूम है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन आप लोग उसको असेट नहीं कह सकते। फिर आप उसको असेट नहीं कह सकते हो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज़ इसके ओनर आप नहीं। तो असेट प्रॉपर्टी होता है, ये बात सही है, लेकिन उसको प्रॉपर्टी तब कहा जाता है जब उसके ओनर अपन खुद होते हैं। मान लो अभी तुम्हारे पास मोबाइल है, तो वो तुम्हारा असेट है, बिकॉज़ उसके ओनर आप खुद हो। तो ये जो बेंचेस और ये जो क्लासरूम है, उसको आप असेट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसका ओनर आप नहीं हो। तो कोई भी वस्तु को असेट तब कहा जाता है जब उसके अपन ओनर रहते हैं। बराबर कि नहीं? तो तुम्हारी घर तुम्हारा असेट है, बिकॉज़ उसके ओनर आप हो। लेकिन ये क्लासरूम तुम्हारा असेट नहीं है, वो तो मेरा असेट है, क्योंकि इसका ओनर मैं हूँ। बराबर कि नहीं? असेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जिसका ओनर अपन खुद होते हैं और उसका रीसेल वैल्यू होता है। रीसेल वैल्यू मतलब उसको बेचेंगे तो कुछ मिल सकता है, उसको असेट कहते हैं। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा भी सामान है जिसको मैं बेचूंगा तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो मेरा असेट नहीं है। क्योंकि असेट कहने के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल होना पड़ता है। पहला कंडीशन उसका ओनर होना चाहिए अपन, और दूसरा कंडीशन उसको बेच के अपने को कुछ मिलना चाहिए। तो ही उसको क्या बोलते हैं? असेट। बराबर कि नहीं बरता? तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा असेट है, बिकॉज़ उसके ओनर आप हो, और उसको बेचोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। समझे कि नहीं बरता? So you people got proper idea about asset. Now let me explain you the types of asset. There are three different type of asset. जो पहला asset है उसका नाम है फिक्स asset. पहला जो asset है उसका नाम क्या है? फिक्स asset. कंप्यूटर जाके आएगा। ठीक है। बोलो पहला कौन सा asset है? फिक्स asset. दादा अभी ये फिक्स asset किसको कहते हैं? फिक्स asset किसको कहते हैं? जो अपनी आज होती है वही अपनी कल होती है, वही अपनी परसों भी होती है, लाइफ टाइम वही होती है। प्रॉपर्टी की बात देखिए, आई एम डिस्कसिंग यू अबाउट प्रॉपर्टी। आपको क्या लगा? हाँ, जी माझी आज आहे, तीच माझी उद्या असणार, तीच माझी परवा असणार, मरते दम तक तीच असणार. बरोबर? आज पण, उद्या पण, परवा पण. अरे, तुझ्यासाठी काय पण प्रॉपर्टी. जी प्रॉपर्टी आपल्यासोबत कायमची राहते, तिला फिक्स असेट म्हणतात. तर ह्या ज्या बेंच आहेत ना, या माझ्या फिक्स असेट आहेत. बिकॉज लय दिवसापासून माझ्यासोबत आहेत या. 2017 ला क्लास चालू केला. 2017 पासून इकडे भाषण देतोय. आज सगळ्यात कित्येक पोरं या बेंचवरती बसून गेले. पोरं गेले, पण बेंच म्हणजे मला सांगा, या बेंच ज्या आहेत, त्याला फर्निचर म्हणतात. या माझ्या कुठल्या असेट आहेत? फिक्स असेट. मी तुमच्यावर प्रेम केलं पाहिजे, की या बेंचवरती? बेंचवरती यार, त्या किती लॉयल आहेत. 2017 पासून साथ देत आहेत. तुम्ही कधी येता, कधी जाता.
माणूस हा सगळ्यात चंचल प्राणी आहे. कळलं की नाही म्हणताय? पण फर्निचर ये फिक्स है। बोलो ये जो बिल्डिंग है, अभी ये जो क्लासरूम है, ये भी फिक्स असेट है। जो कल भी था, आज भी है, रहेगा। एक बार मैं जाऊँगा, लेकिन ये रहेगा। कौन-सा असेट है? फिक्स असेट। फिक्स का कंडीशन इतना ही है, जो असेट आपके पास 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए रहता है, उसको फिक्स असेट कहते हैं। जो असेट तुमच्याकडे किती दिवसासाठी राहतो? मोर दॅन 1 इयर. मग तुमचा मोबाईल जर तुम्ही 1 वर्षापेक्षा जास्त वेळ टिकवला ना, तर फिक्स. पण 1 वर्षाच्या आतमध्ये बिघडवला की झालं. मग फिक्स नाही. मग त्याच्या उलटा प्रकार करंट असेट. काय नाव आहे त्याचं? करंट असेट. करंट म्हणजे मार्केटमधलं सगळ्यात चालू असेट असतं. जी माझी आज आहे, उद्या दुसऱ्याच कोणाची तरी असते. प्रॉपर्टी. मान लो तुम्हारे पास पैसा है. बरोबर जान्हवी ऐकतेस ना? मान लो तुम्हारे पास पैसा है. ती सगळ्यात चालू गोष्ट आहे. बिकॉज़ पैसा अपने पास आज है, कल नहीं रहता. अपने को दिन में कुछ खर्चा आ गया, तो अपन उधर पैसा दे देंगे. रहेगा क्या तुम्हारे पास? पैसा भी असेट है, पण तो चालू है. चालू मतलब करंट है. करंट मतलब जो चीज़ फिक्स रहता नहीं है, उसको करंट असेट बोलते हैं. ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं. दादा मार्केट में और कौन से करंट है तुम लोग? यू पीपल आर माय असेट. तुम्ही लोकं माझे असेट आहात. कारण तुमच्याकडनं मला काहीतरी भेटतं. ते पैसे भेटतात ना. तुम्ही माझे असेट आहात. खोटं कशाला सांगायचं? तुमचे चेहरे बघून बघा मी कधी पण बघा कधी इथे शिकवायला असेल, कधीच चेहऱ्यावर उदासी नाही. कधीच नाही. तुम्हाला बघितलं की खुशच आहे मी. आता कार्तिक आला. कार्तिक आल्यानंतर कार्तिक नाही आला, पैसे आले. बिकॉज़ कार्तिक इज़ माय असेट. पॉइंट मतलब क्या है? भले तुमको अच्छा नहीं लगता रहेगा, लेकिन मैं सच ही बोलता हूँ. म्हणजे मला सांगा, पण तुम्ही फिक्स नाही आहात. उद्या जर समजा कार्तिकला वाटतं, "नाही मला कॉमर्स नाही घ्यायचं, मला सायन्स करायचं." गेला ना कार्तिक. मी तर सायन्स नाही शिकू शकत, मी कॉमर्सवाला माणूस. म्हणजे कार्तिक फिक्स आहे का? त्याला कधीही वाटलं तो बदलू शकतो. पण या बेंचला वाटलं तर, "नाही, नाही आज विशाल बरोबर लय कंटाळा आलाय. आता गावाला जातो." होणार एका बेंचचं असतं ना. ती आपल्याकडे कशी राहणार? तुम्ही अ, दुकान में जो स्टॉक रहता है ना, दुकान में स्टॉक, वो भी करंट है. मान लो कोई दुकानदार है, उसने अपने दुकान में बहुत सारे साबुन भर के रखे. लाइफबॉय, संतूर, डेटॉल, मेडिमिक्स, लक्स, डव्ह किती साबण. मार्केटमध्ये एक बटाटा साबण भी आहे. हां, असू दे. मला खरंच नाही माहिती. तुमको क्या लगता है? वो जो साबुन का स्टॉक दुकान में रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा क्या? नहीं. गिराइक आ गया, गिराइक आ गया साबुन. साबुन फिक्स नहीं रहेगा. दुकान में जो स्टॉक रहता है, वो भी कौन-सा असेट है? करेक्ट. क्योंकि वो परमानेंट रहता नहीं. लेकिन दुकानदार ने जो फर्नीचर लगाया रहेगा वो परमानेंट. एक बराबर है कि नहीं? लेकिन दुकानदार ने जो स्टॉक रखा है वो करंट. तीसरा असेट जो है उसका नाम है फिक्टिशियस असेट. क्या नाम है? फिक्टिशियस असेट. अब ये कौन से असेट है? फिक्टिशियस असेट्स मतलब ऐसे असेट फिक्टिशियस असेट्स मतलब ऐसे असेट जो रियल में होते ही नहीं है. खाली इंसान बोलता है कि वो मेरे हैं. अभी एक ऐसा होता है देखो, मान लो अभी ये चिराग और ये कार्तिक को एक ही कॉलेज में एडमिशन हुआ. मान लो पाटकर वर्धे में तुम्हारा एडमिशन हो गया.
ठीक है? नहीं तो तुम्हारा धानुकर में एडमिशन हो गया, चलो मुंबई का सबसे कॉमर्स का बेस्ट कॉलेज, एडमिशन वहाँ पे तुम्हारा हो गया, धानुकर में। अभी ये दोनों गए उधर कॉलेज में, दोनों बैच में उधर बेंच पे जाके बैठ गए और उतने में एक सुंदर लड़की क्लास में एंटर कर रही है। कार्तिक काय बोलतो माहिती का चिरागला? काय तुझी काय? कार्तिक बोलतो चिरागला, ही चिराग तुझी वहिनी आहे. आता मला सांगा हा आज आलाय रे कॉलेजला. कधी आलाय हा? अजून त्या पोरीचं नावही नाही, गावही नाही. पण मला सांगा, हे रिअलमध्ये याची होती का ती? फक्त याने इमॅजिन केलं. होणारच नाही. मला सांगा पहिल्या दिवशी होते काय? होय. मला सांगा, हे इमॅजिनरी असेट आहे, जे रिअलमध्ये आहे नाही. पण आपण फक्त म्हणतो की ते आपलं आहे. समजा माझा एखादा गावचा मित्र आला, त्याला मी लगेच इकडे आल्यानंतर बढाई देतो. "ए, त्या अल्ट्रा माँटेमध्ये ना माझं घर आहे." कळलं की नाही मला? मला सांगा आता आहे का? त्याला कुठं माहिती आहे? पण त्याला काय वाटतं, "अरे वाह, वाह, वाह! लय अमीर आहे." मग मला सांगा असा एखादा बिझनेस खूप अमीर आहे, हे दाखवण्यासाठी खोटे-खोटे असेट दाखवतो. त्याला कुठले असेट म्हणतात? फिक्टिशियस. जे रिअलमध्ये असतं, पण समोरच्याला फक्त वाटलं पाहिजे आपण काय भरपूर अमीर आहे. मग सांगायचं. समजलं की नाही? असतं 1 तोळा सोनं घरी, माझ्याकडे 50 तोळे. तो काय येऊन बघणार आहे का? समोरचा येऊन बघणार नाही, पण त्याला वाटणार ना, "अरे, मोठा बिझनेसमॅन आहे वाटतं." म्हणजे मला सांगा समोरच्याला आपण मोठं आहोत, हे दाखवण्यासाठी काही फेक असेट सांगितले जातात. त्याला काय म्हटलं जातं? मग मला सांगा तुम्ही एखाद्या बिझनेसची अवस्था, तो किती मोठा आहे, तो बिझनेस किती लहान आहे, याच्यावरून ठरवाल का? हाच तर एज्युकेशनचा फायदा आहे. क्योंकि हर एक बैलेंस शीट में मतलब हर एक बिजनेसमैन अपने प्रॉपर्टी में ये दिखाता है और जिसको एसेट मालूम नहीं है, वो लोग क्या सोचते हैं, "अरे यार बहुत प्रॉपर्टी है इसके पास, बहुत प्रॉपर्टी है।" लेकिन पढ़े लिखे लोग क्या बोलेंगे, "ये एसेट होते नहीं है, ये तो खाली फेक है, जो सामने वाले ने अपने को फँसाने के लिए दिखाए है।" बराबर की नहीं वार्ता? तो बोलो, "देयर आर हाउ मच टाइप्स ऑफ एसेट? 3. द वेरी फर्स्ट एसेट इज फिक्स्ड एसेट, जो आपको बेनिफिट देगा, हाउ मच पीरियड? मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर आपके पास रहेगा ही. दीपक, एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी फायदा देणाऱ्या असेटला फिक्स असेट म्हणतात. आणि एका वर्षाच्या आतमध्ये साथ सोडणाऱ्यांना तुला कुठले पाहिजे? अरे दोन्ही पाहिजे. पैसे नको? बरोबर की नाही? दोन्ही पाहिजे. हे पाहिजे का? दादा, फिक्स के 2 प्रकार है. पहिला वाला है, कौन-सा रे? टेंजिबल. पहिला वाला है टेंजिबल फिक्स असेट और दूसरा वाला है इनटेंजिबल फिक्स असेट. हं. पहिला वाला कौन-सा मैंने बोला? टेंजिबल. दूसरा वाला इनटेंजिबल. दादा ये टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है? मार्केट में कुछ ऐसे एसेट है जो फिक्स्ड है, लेकिन कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग दिखते ही नहीं. अबे दादा बिना दिखने वाला भी कोई एसेट होता है क्या? बिना दिखने वाला भी एसेट है मार्केट में. पहला टेंजिबल वाला क्या होता है? टेंजिबल व्हिच कैन बी सीन, कैन बी टच. जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, उसको बोलते हैं टेंजिबल. बोलो फर्नीचर को देख सकते हो क्या? छू सकते हो क्या? कौन-सा एसेट है? टेंजिबल. बिल्डिंग देख सकते, छू सकते. तुम्हारा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मशीनरी, फर्नीचर
सारे दिख सकते और जिसको अपन छू भी सकते, टेंजिबल। अगला कौन सा है उसके उल्टा, इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, जिसको ना देख सकते, ना जिसको छू सकते, लेकिन महसूस कर सकते। हवा कोई असेट नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल तेरा सही है। दादा हवा को आपण देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते कि बा हवा है का, लेकिन फील कर सकते। जैसे कि हवा अपने शरीर को लगता है तो अपने को लगता है अरे वाह 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 ठंडी लगी, लेकिन हवा कोई अस्तित्व नहीं। फील क्या होता है समझाता हूँ। मान लो अभी ये चिराग भाई एक कंपनी में काम पे जाता है, जो कंपनी का नाम टाटा मोटर्स, क्या नाम है, टाटा मोटर। अभी मुंबई में लोग चाहते हैं कि कुछ भी करके हम हमें क्या करें, टाटा में जॉब मिले, और ये एक बंदा काम पे जाता है। हम्म, वो कंपनी का नाम है उसका लिलियानी लॉली। क्या कंपनी का नाम है, लिलियन लॉली। बोलो किसका शादी पहले होगा, लिलियन लॉली वाले का, हाँ, ओके। अरे पहला टाटा मोटर वाले का ही होगा कि नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि टाटा मोटर का मार्केट में नाम है, बराबर है कि नहीं, ब्रांड है उसका। उसकी बीवी बोली कि वाह क्या पति पाए, अभी टाटा भी साथ में, मोटर भी साथ में, चिराग तो है ही। मेरे को बताओ, तो टाटा मोटर सुन के सामने वाले को कैसा एक्सप्रेशन होता है, लेकिन लिलियन लॉली समझ के प्यून रहेगा। मेरे को बताओ, म्हणजे मला सांगा, ये जो कंपनी का नाम है, ब्रांड है, गुडविल है, ये कोई दिखने वाली चीज नहीं है, या इसको कोई उठा नहीं सकता और बाजू में रख नहीं सकता, लेकिन महसूस होता है। बराबर है कि नहीं वार्ता ये, उसको कौन सा असेट बोलते हैं, इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल इज व्हाट, दैट इज गुडविल। गुडविल मतलब कोई भी कंपनी का नाम, रेपुटेशन, पहचान, आइडेंटिटी, पॉपुलैरिटी, रिलायंस, नाम ही देखना, वेल नोन है। टाटा मोटर्स वेल नोन, पतंजली, एशियन पेंट है ना, डॉमिनोज, अशी मोठी नाव आहे। कळलं की नाही, म्हणजे या लोकांची मार्केटमध्ये काय आहे, आयडेंटिटी आहे. त्यांना कोणते असेट म्हणायचं, इंटेल, बरोबर आहे की नाही वार्ता. बोला काय कन्सेप्ट बघितला आपण पहिलं, टाइप्स ऑफ असेट डिवायडेड इंटू 3 पार्ट. पहिला कोणता असेट, फिक्स्ड असेट. तर फिक्स तुम्हाला म्हणलं मी काय असतं फिक्स, जे असेट तुम्हाला किती वर्षासाठी बेनिफिट देतात, मोर दॅन 1 इयर, मोर दॅन 1 इयर, करंट लेस दॅन 1 इयर, 1 वर्षापेक्षा कमी. फिक्टिशियस रियल में होते हैं क्या, ये इमेजिनरी है, खाली सामने वाले को हम बहुत बड़े आदमी है ये दिखाने के लिए बताए जाते हैं, बराबर की नहीं। अगला कौन सा है, टेंजिबल विच कैन बी सीन और कैन बी टच, ये कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, महसूस हो। रिलायंस लिमिटेड में जॉब करता हूं, अरे वाह वाह वाह, लिलियन लॉली में सरक बाजू, बरोबर की नहीं वार्ता ये, महसूस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट। असेट के उल्टा कंसेप्ट जो है वो बताएंगे, फिर मैं आपको नोट करके देता है। मार्केट में 3 टाइप के लायबिलिटी भी होते हैं। मार्केट में कितने टाइप के लायबिलिटी होते हैं, 3। दादा लायबिलिटी किसको बोलते हैं, लायबिलिटी मतलब कर्जा होता है, असेट प्रॉपर्टी होता है, लायबिलिटी कर्जा होता है। मग कर्ज कोणाला म्हणतात, जे पैसे आपल्याला दुसऱ्याला द्यायचे असतात, तुमच्यासाठी मी कर्जवाला माणूस आहे.
तुमच्यासाठी मी कर्जवाला माणूस आहे. तुम्ही मला बघितल्यानंतर तुम्हाला वाटलं पाहिजे, "अरे यार कर्जा, क्योंकि तुमको मेरे को पैसा देना है." लेकिन मैं आपको वो देख के क्या बोलूँगा, कर्जा आ गया कि असेट्स आ गए। दादा फिर मेरे लिए भी बहुत सारे कर्जे हैं। मान लो ये रूम का जो ओनर रहेगा, उसको मेरे को भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब ये रूम का मालिक मेरे लिए लायबिलिटी है कि नहीं है? उसके बाद में इसका लाइट बिल आएगा, वो अदानी वाला लाइट बिल देगा। वो भी मेरे लिए लायबिलिटी है। अभी तुम्हारे नोट्स प्रिंट करूँगा, तो वो ज़ेरॉक्स वाला भी मेरे लिए क्यों नहीं? त्रास, सँडी मेरे लिए. त्याला बघून मला कधीच आनंद नाही. बरोबर की नाही? का नाही होत? कारण की तिथे पैसे येणार नाहीयेत ना. जाणारच आहेत. सत्य है की नहीं बात है? और मेरे को बताओ, बहुत सारे लोग हैं, टीचर, सारे क्लास के टीचर, वो भी मेरे लिए लायबिलिटी है. वो लोग थोड़ा ना मेरे को पैसा देने वाले. बरोबर आहे की नाही? तर लायबिलिटी म्हणजे ही एक अमाउंट असते, जी बिझनेसमॅनला दुसऱ्याला द्यायची असते. लायबिलिटी एक अमाउंट है जो बिज़नेसमैन दूसरे को देता है. कल से मैंने बहुत सारे कांसेप्ट चालू किए हैं सीखना. बरोबर की नहीं? कल मैंने सिखाया व्हाट इज़ ट्रांज़ैक्शन, ट्रांज़ैक्शन के टाइप्स. बरोबर की नहीं वार्ताई? आज पहला अपन ने क्या देखे? असेट्स. अब क्या देख रहे हैं? लायबिलिटी. लायबिलिटी के प्रकार भी 3 है. पहला लायबिलिटी का प्रकार असेट के जैसा ही. बोलो कौन सा लायबिलिटी है? फिक्स लायबिलिटी. फिक्स लायबिलिटी मतलब ऐसा कर्जा जो तुम्हारे माथे के ऊपर रहेगा 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए. मतलब मान लो आपने किसी का पैसा लिया है, बैंक से लोन लिया है 4 साल के लिए. कौन सा कर्जा होगा? कुछ लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते, आईफोन खरीदने के लिए भी लोन लेते, लेकिन वो कर्जा 1 साल से कम पीरियड के लिए रहता है. आईफोन के ईएमआई 1 साल से कम पीरियड के लिए रहे होंगे. लेकिन घर का ईएमआई तुमको क्या लगता है 1 साल में? 50 लाख का लोन 1 साल में भर रहे हैं. चांस ही नहीं. तो जो कर्जा 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होता है, उसको बोलते हैं फिक्स लायबिलिटी. तो उसके उल्टा जो कर्जा 1 साल से कम पीरियड के लिए होता है, उसको क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी. अभी देख, तुम्हारे लिए मैं जो कर्जा हूँ, वो करंट है. क्योंकि मैं तुमसे जो फीस लेने वाला हूँ, वो कितना पीरियड के लिए? खाली 7-8 महीने के लिए. तुम्हारा अप्रैल में खत्म हो जाएगा काम. सैंडी का जो कर्जा मेरे माथे के ऊपर रहता है, वो 1 महीने के लिए. जैसा महीना खत्म होता है, पैसा चुकाना पड़ता है. पहिला मागतो, पप्पाला पाठवायचे पैसे, दे लगेच. म्हणजे मला सांगा, त्याचं कर्ज किती महिन्यासाठी आहे माझ्या डोक्यावरती? मग ते कुठलं कर्ज आहे? तुमचं पण करंटच आहे. तुमच्यासाठी मी कर्जवाला माणूस आहे. तुम्ही मला बघून काय म्हटलं पाहिजे? लायबिलिटी. वो भी 1 साल के अंदर ही चुकाना पड़ता है. अरे हाँ की नहीं बनता? लाइट बिल 1 महीने में भरना पड़ता है. करंट. लेकिन होम लोन रिचार्ज 1 महीना. अगला जो लायबिलिटी है उसका नाम है कंटिंजेंट लायबिलिटी. दादा ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसा कर्जा जो आज तुम्हारे माथे के ऊपर नहीं है. आज तुम्हारे सर के ऊपर ये बर्डन नहीं है, लेकिन भविष्य में आ सकता है. जैसे कि आज तुम लोग 11वीं दे रहे हो, अगले साल 12वीं दोगे. अभी तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं, लेकिन आगे जाके मान लो तुम्हारे मन में आ गया सीए करना है, सीएस करना है. मन में आ सकता है. तो सीए सीएस का फीस तो ज्यादा होता है. पापा मम्मी ने बोला देख भाई मैं कुछ नहीं भरूंगा, तो एजुकेशन लोन निकाल. क्या कर?
एजुकेशन लोन, बैंक से एजुकेशन लोन मिल जाता है। वो कर्जा आपको भरने का रहता है आप जॉब पे लगने के बाद। बोलो, आज तुम्हारे ऊपर कर्जा है क्या वो? लेकिन बाद में वो कर्जा आ सकता है अगर आपने पढ़ाई-लिखाई करने का सोचा तो। ऐसा भी हो सकता है 12वीं के बाद में गाड़ी लेने वाले हैं तुम लोग, सोच सकते हैं। तो आज तुम्हारे ऊपर गाड़ी का लोन है क्या? लेकिन 2 साल के बाद में गाड़ी का लोन आ सकता है, आ सकता है। तो व्हाट इज़ कंटीजेंट लायबिलिटी? लायबिलिटी व्हिच कैन बी अराइज़ इन फ्यूचर, जो अपने माथे के ऊपर आ सकता है कभी फ्यूचर में, नॉट नाउ। भविष्य में ये कर्जा अपने माथे के ऊपर आ सकता है। बोलो, जो कर्जा 1 साल के पहले चुकाएँगे उसको क्या बोलेंगे? 1 साल के बाद चुकाएँगे, फिक्स। और जो कर्जा तुम्हारे ऊपर है ही नहीं, लेकिन भविष्य में उसको क्या बोलेंगे? बोला. या जगामध्ये लोकं कोणत्या-कोणत्या कर्जांसोबत जगतात तिन्ही. बराबर है कि नहीं? कोई आदमी रहेगा उसके ऊपर होम लोन भी चालू रहता है। कोई आदमी रहेगा उसको हर महीना भाड़ा भी भरना पड़ता है। हर महीना लाइट बिल भी भरना पड़ता है। और उसको क्या पता है भविष्य में क्या होने वाला है और क्या नहीं। कौन-सा भी कर्जा अपने ऊपर आ सकता है। तो इस दुनिया में हर एक इंसान को ये तीनों कर्जे के साथ डील करना पड़ता है। और इस दुनिया में इंसान के पास ये सारे एसेट रहते हैं। हाँ, ये भी रहता है। हाँ, शादी मैच करते टाइम कुछ-कुछ बातें फेकना भी पड़ता है. अरे हां की नाही. मला सांगा घरातलं लग्न जुळवायचंय. तुमच्याकडे घर नसेल तरी काय म्हणायला लागतं, "आहे आमच्याकडे घर. आहे, द्या पोरगी." पण मला सांगा असतं का? लग्न झालं की आता झालं संवाद होता. आता भाड्यानेच राहायचं. म्हणजे मला सांगा, हे असेट तुमच्याकडे नसतं. पण समोरच्याला वाटलं पाहिजे, की आपण काहीतरी मोठे आहे. म्हणून फक्त आपण लोकांना सांगतो, की हे पण आमच्याकडे आता घ्या सांभाळून. कळलं की नाही वार्ता? येस. तुमचे नोटबुक काढायची, पहिलं हे लिहायचं. टाइप्स ऑफ कालच्या नोट्स दिल्या नाही ना? कालच्यासाठी एक एक पेज सोडा, असं मागे-पुढे एक पेज सोडा आणि मग पुढे. हां, एक पेज सोडा आणि मग हे हा ट्री डायग्राम बनवा. हां, तेरा ही नोटबुक है, तेरे हिसाब से बना. टाइप्स ऑफ असेट म्हणजे काय रे? असेटचे प्रकार. ट्री डायग्राम बनवायची. ट्री डायग्राम बनने के बाद आगे के डेफिनेशन लिखने हैं. चला फास्ट लिहायचंय, फास्ट. Asset means a property which is owned by businessman himself. ये ट्री डायग्राम बनने के बाद पहला डेफिनेशन दैट इज असेट. असेट मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसका ओनर कौन होता है? बिजनेसमैन खुद. पहला असेट. फिक्स.
The states which give long-term benefits to the business. The state which give long-term benefit to the business is known as fixed asset. Fixed assets are also known as non-current. एक एक लाइन छोड़ के लिखो एक एक डेफिनेशन. टेंजिबल फिक्स असेट. Tangible assets are those assets which can be seen or can be touched. Example, machinery, furniture, land, building, computer, etc. Okay, intangible fixed assets. Intangible assets are those assets which cannot be seen or cannot be touched. For example, goodwill, patent, trademark, software, etc.
current assets. The assets which not give long term long term benefits to the business is known as current asset. Example, debtors, cash in hand, cash at bank, stock, bill receivable. Fictitious assets. Fictitious assets are imaginary assets. They do not have any they do not have any value.
झालं का? झालं का इथपर्यंत? कुठलं डेफिनिशन नाही समजलं? पहिला डेफिनिशन काय लिहिलंय पहिलंवालं? असेट मीन्स अ प्रॉपर्टी व्हिच ओन बाय बिज़नेसमैन हिमसेल्फ। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया, असेट वही चीज को कहा जाता है जिसका ओनर बिजनेसमैन खुद होता है। अगर आप उसके ओनर नहीं हो तो वो आपका असेट नहीं है। तुम्हारे पास का मोबाइल तुम्हारा असेट है बिकॉज तुम उसके ओनर हो, बराबर नहीं? हाँ, मतलब कोई भी असेट किसी का तो असेट होता है, लेकिन जो उसका ओनर है उसका ही असेट होता है, बराबर? अभी ये स्मार्ट बोर्ड है, इसका ओनर मैं हूँ तो ये मेरे लिए असेट रहेगा। तुम्हारा ये असेट है क्या? तुम इसका असेट नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम इसके क्या नहीं हो? ओनर। दूसरा डेफिनेशन कौन सा असेट है? फिक्स असेट। फिक्स असेट मतलब ऐसा असेट जो आपको, ये देखो यहाँ पे लाइन लिखा है, कैसा बेनिफिट देता है? लॉन्ग टर्म। कैसा बेनिफिट देता है आपको? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जो असेट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है उसको कौन सा असेट बोलते हो? फिक्स असेट। फिक्स असेट को ही कौन सा असेट कहा जाता है? नॉन करंट। ये ऑब्जेक्टिव का लाइन है। करंट चालू, नॉन करंट नो चालू। ये अपने पास हमेशा रहेगा, मैक्सिमम पीरियड के लिए रहेगा, तो बोलेंगे नॉन करंट। अगला कौन सा एसेट है बोलो? टेंजिबल। टेंजिबल को क्या बताया मैंने? विच कैन बी सीन और कैन बी टच, उसको टेंजिबल बोलते हैं। कैन बी सीन, कैन बी टच, जिसको अपन देख सकते हैं, जिसको अपन छू सकते हैं, वो टेंजिबल है। उसके उल्टा है कौन सा? इनटेंजिबल, विच कैनॉट बी सीन एंड कैनॉट बी टच। कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी टच, ये देख लाइन है उसमें। ये देखो, कैन बी सीन और कैन बी टच, है ना? और इंटेंजिबल वाला क्या बोला? कैन नॉट बी टच और कैन नॉट बी सी। ना देखा जाएगा, ना उसको छू सकते हैं अपन। कौन सा एसेट हो गया वो? इंटेंजिबल। ये डेफिनेशन है, ये लर्न करने हैं आपको बाद में। तब ये आपके पहले यूनिट टेस्ट में रहेगा कॉलेज के। समझे कि नहीं? अगला कंसेप्ट क्या है? करंट असेट। करंट असेट मैंने क्या बोला? जो आपको ज्यादा टाइम बेनिफिट देता नहीं। कितना टाइम रहेगा तुम्हारे पास? लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर के लिए रहता है करंट असेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कैश। तुम लोग को ये बोलते हैं, देखो, कस्टमर को ये बोला जाता है डेटर्स। यू पीपल आर माय डेटर्स। डेटर्स कौन से असेट है? करंट असेट। नॉट रिमेन फिक्स फॉर मोर देन 1 ईयर। अगला कौन सा असेट है? फिक्स असेट। ये रियल असेट है कि इमेजिनरी असेट है? इमेजिनरी। इसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं होता। क्यों रीसेल वैल्यू नहीं होता? क्योंकि वो अपना है ही नहीं, तो उसको कैसा बेचेंगे? बराबर कि अल्ट्रा मोंटे में मेरा घर है क्या? नहीं है। अगर वो अपना है ही नहीं तो उसको बेच सकते हैं क्या? नहीं, तो उसका कोई क्या नहीं होता? वैल्यू नहीं होता, बराबर है? बोला कौन सा डेफिनेशन में पूछता? अगले बनने पे ये बना, दैट इज टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी means a amount which businessman
Liability means the amount which businessman payable to others. Liability means the amount which businessman payable to others. लाइबिलिटी मतलब ऐसा अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन को किसी और को देना रहता है। सबसे पहला लाइबिलिटी कौन सा लाइबिलिटी? फिक्स लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी which is held for more than 1 year. Which is held for more than 1 year is known as fixed liability. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी विच इज हेल्ड फॉर मोर देन 1 year, यह ऐसा कर्जा है जो इंसान के ऊपर रहेगा कितना पीरियड के लिए? 1 साल से ज्यादा। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है सिक्योर्ड लोन। पहला एग्जाम्पल है कैपिटल, लिखो सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा। अगला कर्जा है करंट लाइबिलिटी। ऊपर की बातें वापस फॉलो करनी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी which is held for less than 1 year is known as current liability. For example, creditors, bills payable, bank overdraft, etc. Contingent liability, a liability which may arise in future, future depends on happening or non-happening of certain events, happening or
नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट्स is known as contingent liability. त्याला खाली बोल. अरे ते कुठलं कॉलेज लागलं? संगमनेर म्हणजे कोकणात? असं कसं? ते टाकलं नाही आणि ते कसं लागेल? अरे आता तुला चिराग कोणतं? अच्छा म्हणजे ते मालाडवाला. मग जायचं की नाही तिकडे? कुठला पाहिजे मग? संस्कार? अच्छा असं पाहिजे का? झालं का? हे बघ रे, सगळ्यात पहिला डेफिनेशन कशाबद्दल आहे? लायबिलिटी. लायबिलिटी किसको बोलते हैं? लायबिलिटी एक अमाउंट होता है जो कौन पे करता है? बिजनेसमैन. किसको पे करता है? अदर्स को, मतलब दूसरे लोगों को. जैसे अब मेरे जैसा आदमी सैंडी को पेमेंट करेगा, लाइट बिल भरेगा, ये क्लास का रेंट भरेगा, तो ये सारे मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी. ठीक है. तो बिझनेसमॅन जो पैसा दुसरे को पे करता है उसको लायबिलिटी कहते हैं. तुमच्या डोक्यावर पण काही कर्ज असेल, मोबाईलचं रिचार्ज भरावं लागत असेल, कळलं की नाही आहे? तर ते पण तुमचं काय झालं? लायबिलिटी. फिक्स लायबिलिटी. फिक्स लायबिलिटी किसको बोलते हैं? फिक्स लायबिलिटी जो कर्जा अपने पास कितने दिन के लिए रहता है? 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए. तो होम लोन लेंगे ना, होम लोन, तो वो अपने लिए फिक्स कर्जा है क्योंकि वो अपने माथे के ऊपर कितना पीरियड रहता है? मोर देन 1 ईयर. मोर देन 1 ईयर, तो वो फिक्स लोन है. उसको फिक्स लायबिलिटी कहते हैं. अगला लायबिलिटी कौन-सा है? करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी कौन से लायबिलिटी को कहते हैं? जो कर्जा तुम्हारे माथे के ऊपर रहेगा लेस देन 1 ईयर.
1 वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी असणाऱ्या कर्जाला करंट लायबिलिटी म्हणतात. और ये कंटिंजेंट देख लिखा है व्हिच मे बी अराइज इन फ्यूचर। जो कर्जा आज अपने ऊपर नहीं है लेकिन कब आ सकता है? फ्यूचर में आ सकता है। उसको कौन सा कर्जा बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। बराबर है? Yes। शॉर्टकट बताता है, कल मैंने क्या समझाया था आपको? कल मैंने ट्रांजेक्शन समझाए थे। व्हाट इज ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन मतलब लेन-देन होता है। कोई भी जो लेन-देन रहता है उसको ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे अभी जो अपना चल रहा है वो लेन-देन ही चल रहा है। मैं आपको नॉलेज का देन कर रहा हूँ। बराबर कि नहीं है? और वो आप लोग क्या फ्री में नहीं ले रहे हो। आप मेरे को फीस देने वाले हो। तो मेरे को बताओ, ये जो अपना ट्रांजेक्शन का लेन-देन हो रहा है, सॉरी नॉलेज का जो लेन-देन हो रहा है, उसको ही ट्रांजेक्शन कहते हैं। दुकान पे जाके आपने कुछ खरीदी किया तो वो भी ट्रांजेक्शन है। क्योंकि दुकानदार को आप पैसा दोगे, उसके पास से सामान लोगे, ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है मॉनेटरी, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी किसको बोलते हैं? जिसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है। और नॉन मॉनेटरी किसको बोलते हैं? जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता। अभी मॉनेटरी देखो, दुकान पे जाके सामान लाया, मॉनेटरी, क्योंकि उसमें पैसा है। बराबर कि नहीं है? लेकिन नॉन मॉनेटरी किसको बोलते हैं? मान लो पुराने जमाने में जब पैसा नहीं था मार्केट में, तब ट्रांजेक्शन कैसा चलता था? एक के पास गेहूं था, एक के पास चावल था। पैसा नहीं था मार्केट में, पैसा ये संकल्पना ही नहीं थी। तो एक क्या करता था? गेहूं देता था, दूसरा चावल एक दूसरे को देते थे वो लोग। तो तभी के जमाने में एक्सचेंज कैसा होता था? वस्तु के बदले में वस्तु, उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी क्या? जिसमें मनी है, नॉन मॉनेटरी जिसमें मनी नहीं है। तो नॉन मॉनेटरी कब चलता था? पुराने जमाने। आज के तारीख में सब कौन से ट्रांजेक्शन चलते हैं? ऑल मॉनेटरी। मॉनेटरी के भी 2 प्रकार है। पहला है कैश, दूसरा है क्रेडिट। कैश में क्या होता है? आज खरीदा, आज के आज पैसा दिया, तो कैश ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट में क्या होता है? आज खरीदा लेकिन आज पैसा नहीं दिया, पैसा देने का वादा दिया कि अब तेरा पैसा मैं आज नहीं कुछ दिनों के बाद चुकाऊंगा, उसको बोलते हैं क्रेडिट। और नॉन मॉनेटरी का एक ही प्रकार है, दैट इज बार्टर ट्रांजेक्शन। बार्टर मतलब एक्सचेंज गुड्स अगेंस्ट गुड्स। एक बार दोबारा बोलता है, व्हाट इज ट्रांजेक्शन? लेन देन। लेन देन को क्या बोलते हैं? बाइंग एंड सेलिंग। किसका बाइंग एंड सेलिंग? गुड्स एंड सर्विसेज का। अभी जो अपना चल रहा है ना बाइंग एंड सेलिंग, ये सर्विसेज का है। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी सर्विस देता है। लॉयर के पास जाओगे वो भी सर्विस देता है। रिक्शा में बैठोगे, बस में बैठोगे तो भी वो भी सर्विस देता है। लेकिन वो सर्विस के लिए अपन उसको क्या करते हैं? पैसा देते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। ट्रांजेक्शन कितने प्रकार का है मैंने बोला? तो पहला वाला मॉनेटरी, दूसरा नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में क्या होता है? पैसा इन्वॉल्व है। और नॉन मॉनेटरी में पैसा इन्वॉल्व, पैसे के बदले में कुछ तो इन्वॉल्व होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला नॉन मॉनेटरी में पुराने जमाने में एक वस्तु सामने वाले को देने का, उसके बाद जो वस्तु है वो अपने को देगा वो। समझा कि नहीं है? तुमने दिया नोटबुक, सामने वाले से 2 पेन लिए। बोलो, ये भी ट्रांजेक्शन है, लेकिन पैसा है क्या इसमें? क्या एक्सचेंज किया? गुड्स के अगेंस्ट गुड्स। गुड्स मतलब वस्तु, वस्तु के अगेंस्ट वस्तु। इसको क्या बोलेंगे? मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में क्या होता है? दुकान में गए, 100 रुपया दिया, 2 नोटबुक लाई। ये क्या है? मॉनेटरी, क्योंकि इसके अंदर क्या है? पैसा है। दुकान में गए, 2 नोटबुक लिए और उसको बोला 2 महीने के बाद पैसा दूंगा। बोलो, कोई वस्तु देने वाले हो कि पैसा ही देने वाले हो? तो भी मॉनेटरी। तो मॉनेटरी के 2 प्रकार है, एक है कैश, दूसरा है क्रेडिट। कैश में क्या होता है? कैश में तुरंत पेमेंट। और क्रेडिट में उधारी पेमेंट। पैसा तो देंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद। बराबर की नहीं बात है? तो व्हाट वी कवर टिल द डेट? सबसे पहला मैंने बताया ट्रांजेक्शन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। फिर मॉनेटरी के 2 पार्ट, कैश, क्रेडिट। और नॉन मॉनेटरी का एक ही पार्ट, कौन सा वाला? बार्टर।
फिर असेट, असेट डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। पहला कौन सा है? फिक्स, दूसरा करंट, देन फिक्टिशियस। फिक्स के कितने पार्ट है? 2 है। पहला टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। और लायबिलिटी के कितने पार्ट है? 3। पहला फिक्स लायबिलिटी, दूसरा करंट लायबिलिटी, तीसरा कंटिंजेंट लायबिलिटी। बराबर है क्या? जो टॉपिक में सिखा रहा हूँ या जो सब्जेक्ट में सिखा रहा हूँ उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मैंने कल आपको ये भी समझाया है, इसका नाम बुक कीपिंग कैसे गिरा। इटली में एक बंदा था जिसका नाम था लुका स्पेसियोली। लुका स्पेसियोली जो था वो इटली में पिज्जा बेचता था, पिज्जा। क्योंकि इटली का दुनिया में पिज्जा फेमस है। जो आप लोग पिज्जा खाते हो ना वो इटली से आया हुआ है। इसको इटालियन पिज्जा कहा जाता है। तो ये पिज्जा बेचने का काम कौन करता था? लुका करता था। अभी लुका नहीं, वो इंडिया में है, लुका था। तो लुका के दुकान में एक कार्तिक जैसा नौजवान लड़का वहां पे रोज पिज्जा खाने जाता था। लेकिन जाते टाइम वो अकेला नहीं रहता था, एक नाजुक हाथ के साथ हो जाता था। मतलब दोनों जोड़ी में वहां पे जाते थे। कार्तिक रोज वहां पे पिज्जा खाता था लेकिन पैसा देता ही नहीं था। तो एक दिन लुका को लगा ऐसे तो मैं भूल जाऊंगा कि कार्तिक ने कितने आज तक पिज्जा खाए मेरे पास, क्योंकि उसके पास से आज नहीं तो कल पैसा लेना है। तो लुका ने क्या किया, दुकान पे गया और दुकान से एक डायरी लेके आया। वो डायरी के ऊपर उसने पहला नाम लिखा, पहले ही पेज पे कार्तिक एंड नाजू खान। बराबर है कि नहीं है? और फिर उसने नोट करना चालू किया। 1 तारीख को आया था, एक जान के साथ 2 पिज्जा खाए थे, 400 रुपए। फिर 5 तारीख को आया, वापस वही जान के साथ 2 पिज्जा खाए, 2 पार्सल लेके गया। सारा चीज उसने कहाँ पे लिखा? वो बुक में, वो डायरी में। वो डायरी मतलब ही बुक। अब तुमको क्या लगता है वो डायरी फेंक देगा लुका कि संभाल के रखेगा? कब तक? जब तक ये पेमेंट नहीं कर रहा है। तो मेरे को बताओ वो डायरी को संभाल के रखना, रखना मतलब ही कीपिंग, कीप मतलब रखना होता है। तो बुक को बना के संभाल के रखा और सब्जेक्ट का नाम गिर गया। क्या नाम? बुक कीपिंग। बराबर कि नहीं है? शाम को उसका पापा आता है लुका का दुकान पे और लुका को बोलता है कितना धंधा किया तूने दिन भर। लुका डायरी क्या करता है, वो डायरी निकाल के पापा को देता है कि बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी धंधा हुआ था वो डायरी में लिखा था। तो लुका का पापा क्या करता है, शाम को वो डायरी चेक करता है। बराबर कि नहीं होता है? तो मेरे को बताओ लुका का पापा जो डायरी चेक कर रहा है उसको अकाउंटेंसी कहते हैं, चेकिंग को अकाउंटेंसी कहते हैं। और इस तरह से तुम्हारे सब्जेक्ट का जन्म हुआ जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बराबर है कि नहीं है? अब ये फेक स्टोरी है क्या? ये रियल स्टोरी है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी प्रिंट करके दी है। मतलब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कौन से कंट्री में आया हुआ है? इटली। क्योंकि दुनिया में सबसे पहला बिजनेस करना कहाँ पे शुरू हुआ था? यूरोप में। और ये इटली यूरोप कॉन्टिनेंट का ये क्या है? कंट्री है। बराबर है बात है? तो मैंने कल आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिस्टिंग्विश भी कराया है और मैंने ट्रांजेक्शन भी कराया है। तो मैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिस्टिंग्विश और वो जो ट्रांजेक्शन है वो तुम्हारे मोबाइल में डाल दूंगा ग्रुप में। आपको होमवर्क में उसको नोट करके लाना है। और आज का सिखाया हुआ सारा मैंने लिख के दिया है। और ये कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है जैसा जैसा आगे का पार्ट होते जाए। ठीक है, बात है? चलो, थैंक यू।